वो एक अलग बात है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई है, नहीं मैं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन अगर भ्रष्टाचार किसी ने करा और संज्ञान आया और उसकी शिकायत आई तो वो बचा भी नहीं, उसमें आईएएस अफसर भी अंदर गए हैं। ये तो इंजीनियरों का काम है जिन्होंने, अब जब वो फेल होगा आप उस पर तब तो क्वेश्चन लगा सकते हो, अभी तो चालू ही नहीं हुआ, अभी तो खाली वो डला है। क्यों जी? नहीं, शहर में तो चालू है। कहाँ? अरे शहर की, मैं शहर की सीवर की बात नहीं कर रहा आदरणीय रमा जी, मैं आउटर कॉलोनी हूँ। नहीं नहीं, मैं उन कॉलोनी जहाँ नए सीवर दाबे हैं। समस्या लेके आए, खाली ग्रामीण क्षेत्र की समस्या का नहीं है, हम लोग पूरे शहर की बात कर रहे हैं। ये तो देखा ही है, प्रधानमंत्री बोलता है वहाँ से लीक हुआ है, सारी मीडिया में छप भी गया। लेकिन चूंकि शहर के अंदर जो शहर की जनता है, शहर की जनता ने ये चैनल के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से उस चीज़ को नहीं देखा होगा। शहर की जनता ये जानना चाह रही है कि ये नगर निगम है जो, इसमें अभी भी एक भ्रष्टाचार का मामला आया है। यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जितने कमिश्नर हैं, जितने ईओ जो रहे हैं, इनके ऊपर मुकदमा कब दर्ज होगा? ये हो तो गया मुकदमा दर्ज। ये तो अब हुआ ना? नहीं, अभी भी किसने किया है? अभी भी देखो, नहीं अभी भी सरोवा जी, छोटा ही नाले का मुकदमा दर्ज हुआ है, जो असली पागड़ जो कंप्लेंट आती रही है, कंप्लेंट आई है। आप उस कुर्सी पे रहे हैं सर, आपको पता है अंदर क्या हो रहा है, आपको पता है, आपको पता है ये बेंच, आपको पता है बेंचों में इतना बड़ा घोटाला आज अब उसकी देखो, आज कैसे कैंसिल होगी? वो ठीक है, नगर नहीं, देखो कितना बड़ा है आपकी संज्ञान में रहा। अच्छा जी, पारा घोटाला तो एक तो आपने पकड़ा था जब उस टाइम पर जब मनोहर लाल की उनका जहाँ हमने इंटरफेयर करा उनके पे हमने भुगतान रुकवाया बहुत से लोगों का, और बहुत से लोग की पेमेंट भी रुकवाई। मुकदमे देखो, पहले भी मुकदमा ऐसा नहीं है, पहले भी मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो भी अब मेरी बात सुनो, आप कंप्लेंट दें, कोई भी कंप्लेंट दें, या तो कंप्लेनेंट तो टिके। अब हुआ क्या है अभी तक कि कंप्लेंट, शिकायत तो आई है लेकिन वो शिकायत विड्रॉ हुई है। ये पहली ऐसी शिकायत थी जो शिकायत आई है जो सीएम फ्लाइंग को आई, और इसको विड्रॉ नहीं होने दिया गया। इसके पीछे पूरी गहराई तक सभी गए और पूरी इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद इसकी जो वेरीफाई होता है, पीडब्ल्यूडी वाले के अधिकारियों ने उसकी पैमाइश करी और उसके अंदर जो गड़बड़ झाला है, जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। और मेरे ख्याल से पानीपत ये पहला ऐसा शहर है नगर निगम जहाँ पर पहली ऐसी गवर्नमेंट है। देखो, बीजेपी की सरकार आई, अब शिकायत आएगी, जांच होगी, उसके बाद तो एक प्रक्रिया के तहत से हमें गुजरना ही पड़ेगा ना। अच्छा, बट साहब ऐसा क्या हो रहा है, आप कुर्सी पे भी रहे हो नगर निगम में, कि विड्रॉ हो रही है शिकायतें? कारण तो पता लगा होगा ना कि भाई मैंने शिकायत दे दी और मैं उसको विड्रॉ कर रहा हूँ, आपके पास मैसेज तो जाएगा। वो तो शिकायत करता किस उद्देश्य, नहीं, उसमें शिकायत करता किस उद्देश्य से वो शिकायत दे रहा है, उसके उद्देश्य का भी तो फर्क है ना। अब वो दे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहा है, और वो शिकायत उसके पीछे देने के पीछे उसकी मंशा क्या है, ये तो वो बताएगा जिन्हें शिकायत उल्टी ली है। इसमें हम तो जो हम बेहतर कर सकते थे एज ए सीनियर डिप्टी मेयर, मैं आप प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो हम कर सकते थे। और मेरा आज ये मानना है कि आज चूँकि मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आज चुनावी समर है, चुनावी मुद्दे हैं, आज चुनाव का माहौल है, तो हमें चुनाव के विषय में ही जो मैंने बात रखी आज आपसे बातचीत करने के लिए। जी, चुनावों के दिनों में ही तो लोग ये कहते हैं कि पिछले 5 साल आपकी सरकार रही, तो आपकी सरकार ने जनता को दिया क्या? अब यही मौका होता जनता। रमा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता को हमने कुछ नहीं दिया? तो जनता जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रॉमिस किया था, धारा 370 हटाने का, राम मंदिर बनाने का, समान नागरिक संहिता का, जम्मू कश्मीर में पूरे हर देश की, जम्मू कश्मीर की हर पंचायत के अंदर तिरंगा झंडा लहराने का, हमारे पूर्वजों ने जो तपस्या और तप किया उसका फल हमने देखा अपनी आंखों से। अच्छा, पानीपत को देखेंगे, कहते हैं ना, अब कोई भी अच्छा काम होता है शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। जब हमारे घर के अंदर कुछ नहीं आया तो देश को तो तभी देखेंगे जब हम आज से 10 साल पहले की जो व्यवस्था थी पानीपत के अंदर, पहले जो मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति हूँ सरोवा जी, उसकी आप चिंता ना करो, आपका मित्र भी हूँ सबका। आप एक बात देखो, 10 साल पहले किसी बुजुर्ग आदमी से पूछना, जब वो पेंशन बनवाता था
तो उसके 3 पेंशन तो दलाल ही खा जाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि पेंशन सीधे उसके खाते में जाती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि अगर आपने अपनी फैमिली आईडी बनवाई और वो ठीक फैमिली आईडी बनी और आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, आपके घर पे फैमिली सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, पहले इस तरह के अटल सेवा केंद्र बने हुए थे। वो ठीक है कि जब व्यवस्था बदलती है, जब व्यवस्था परिवर्तन होता है तो कुछ समस्याएं आती हैं। हमने रिफॉर्म्स किए हैं, हमने सुधार किए हैं, हमने पुराने जो ढर्रे हैं उनको ख़त्म किया है। आज 10 साल पहले पीछे जाओ ना आप, बहुत से मेरे साथी मित्र होंगे, पानीपत की जो बाहरी कॉलोनियों की हालत क्या थी, पैदल भी नहीं चल सकते थे आदमी। आज वहाँ पे सीवर डलने लग रहे हैं। कभी किसी ने कल्पना करी थी कि उन कॉलोनियों के अंदर भी पार्क बन जाएंगे, रेलवे लाइनों पे पार्क बन जाएंगे, अंडरपास बन जाएंगे? कभी किसी ने कल्पना करी थी क्या इस तरह की कि आज वहाँ सीवर दब रहे हैं, सड़कें बन रही हैं? किसी ने कल्पना करी थी? हमें वो एक अलग बात है कि हम भ्रष्टाचार की बात नहीं हुई है, नहीं मैं कह रहा कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन अगर भ्रष्टाचार किसी ने करा और संज्ञान आया और उसकी शिकायत आई तो वो बचा भी नहीं। उसमें आईएएस अफसर भी अंदर गए हैं, आईएएस अफसर भी गए हैं, ऐसा नहीं है। बट साहब सीवर दबने की बात करते हैं, पहली बात तो सीवरों के हालात देखो, इतने से